कभी अपने आसपास थोड़ा ध्यान से देखा है? फुटपाथ की दरार से झांकती हुई वो छोटी सी काई और दूसरी तरफ वो आसमान छूते हुए बड़े बड़े पेड़। हम सब ना एक हरे भरे शांत साम्राज्य से घिरे हुए हैं। पर सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? तो चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एकदम शुरुआत में, जब पौधों की जिंदगी पानी में शुरू हुई थी, और देखते हैं कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे पूरी धरती पर अपना राज कायम किया। तो इस हरी भरी दुनिया को आखिर समझा कैसे जाए? मतलब एक तरफ पानी में तैरती काई और दूसरी तरफ एक विशाल बरगद का पेड़। इनमें क्या कनेक्शन है? देखिए, इसका जवाब ना कोई रट्टा मारने वाली लिस्ट में नहीं है। इसका जवाब एक कहानी में छिपा है। अरबों साल पुरानी एक जबरदस्त कहानी, जिसमें हर कदम पर कुछ नया और कमाल का आविष्कार हुआ। तो हमारी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से लगभग सारी जिंदगी की शुरुआत हुई, यानी पानी से। अभी के लिए जड़, तना, पत्तियां ये सब भूल जाइए। हमारी कहानी के जो पहले हीरो हैं वो बहुत बहुत ही सिंपल थे। तो ये शैवाल या एल्गी आखिर है क्या चीज? अच्छा, इन्हें ना पौधों का सबसे बेसिक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। इनके पास वो सबसे जरूरी चीज है, क्लोरोफिल, जिससे ये सूरज की रोशनी को खाने में बदल सकते हैं। लेकिन इनमें वो कोई भी तामझाम नहीं है जो हम जमीनी पौधों में देखते हैं। ना कोई असली जड़, ना तना और ना ही पत्तियां। ये पानी के पहले खिलाड़ी थे। और हां, इनके सिंपल होने से धोखा मत खाइए। शैवालों की दुनिया इतनी ज्यादा डाइवर्स है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये पानी की एक बूंद में तैरने वाले सिंगल सेल जीवों से लेकर समुद्र में लहराते बड़े बड़े केल्प के जंगलों तक हो सकते हैं। मतलब इनकी बनावट और आकार में गजब की वैरायटी है। इन्हें समझने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। सारा खेल केमिस्ट्री का है, खास तौर पर उन पिगमेंट्स का जिनसे ये रोशनी पकड़ते हैं। हरे, भूरे और लाल शैवाल ये सिर्फ अलग अलग रंग के नहीं हैं। हर ग्रुप ने पानी की गहराई और रोशनी के हिसाब से अपना एक स्पेशल पिगमेंट कॉकटेल तैयार किया है ना? कमाल का एडेप्टेशन। भले ये हमें मामूली लगें, पर इनका असर बहुत बहुत बड़ा है। तैयार हैं इस फैक्ट के लिए? माना जाता है कि हमारी धरती पर जो टोटल फोटोसिंथेसिस होता है ना, उसका लगभग आधा हिस्सा अकेले शैवाल करते हैं। जरा सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो हर 2 सांस लेते हैं, उसमें से 1 सांस का क्रेडिट इन सीधे साधे पानी के जीवों को जाता है। तो समंदर पर राज करने के बाद जिंदगी के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी सूखी जमीन। एक ऐसी दुनिया जो कठोर थी, सूखी थी और रेडिएशन से भरी हुई थी। यह हमारे ग्रह के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जमीन पर यह पहली छलांग लगाने वाले थे ब्रायोफाइटा। और इनको समझने का ना एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। इन्हें कहते हैं वनस्पति जगत के उभयचर, मतलब प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस। बिल्कुल एक मेंढक की तरह रह तो सकते हैं जमीन पर, लेकिन इनकी जिंदगी आज भी पानी से मजबूती से जुड़ी हुई है, खासतौर पर रिप्रोडक्शन के लिए। ये जमीन पर बसने वाले पहले जीव थे, पहले पायोनियर्स। लेकिन ये अभी भी कह सकते हैं कि आधे रास्ते पर ही थे। इनके पास जमीन के अंदर से पानी खींचने के लिए असली जड़ें नहीं थीं, और रिप्रोडक्शन के लिए तो इन्हें पानी की एक पतली सी परत चाहिए ही होती थी, ताकि इनके रिप्रोडक्टिव सेल्स तैर सकें। ये एक हिम्मत वाला लेकिन लिमिटेड पहला कदम था। अब विकास की जो अगली छलांग थी, वो एक असली क्रांति थी। ये वो आविष्कार था जिसने पौधों को पानी से अपना रिश्ता लगभग पूरी तरह तोड़ने और बड़े बड़े साम्राज्य बनाने की आजादी दी। पहली बार, इतिहास में पहली बार, पौधों के पास असली जड़ें, असली तना और असली पत्तियां थीं। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं था। ये एक बिल्कुल नया बॉडी डिजाइन था, जिसने संभावनाओं का एक नया दरवाजा खोल दिया। अब जमीन को सच में जीता जा सकता था। और इस क्रांति का सीक्रेट क्या था? वैस्कुलर टिश्यूज। इसको ऐसे समझिए जैसे पौधे की अपनी अंदरूनी पाइपलाइन हो। जाइलम वो पाइप है जो जड़ों से पानी ऊपर लाता है, और फ्लोएम वो पाइप है जो पत्तियों में बना खाना बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। इसी पाइपलाइन ने पौधों को गुरुत्वाकर्षण को मात देकर आसमान की तरफ बढ़ने की ताकत दी। जरा देखिए कि इससे कितना बड़ा फर्क पड़ा। ब्रायोफाइटा जैसे कि मॉस बेचारे जमीन से चिपके रहते थे, सतह के पानी पर निर्भर थे। लेकिन टेरिडोफाइटा जैसे कि फर्न अपनी जड़ों से मिट्टी के अंदर से पानी खींच सकते थे। इसी वजह से वो काफी लंबे हो पाए और धरती पर पहले जंगल बना पाए। पौधे अब लंबे और मजबूत तो हो गए थे, लेकिन उनमें अब भी एक कमजोरी थी। उनका रिप्रोडक्शन अब भी काफी हद तक पानी पर निर्भर था। तो नेचर का अगला बड़ा आविष्कार इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने वाला था। ये बदलाव था स्पोर्स से सीड्स की तरफ। एक स्पोर क्या है? वो बस एक अकेली कोशिका है
जो हवा में उड़ती रहती है अपनी किस्मत के भरोसे। लेकिन एक बीज, अरे एक बीज तो इंजीनियरिंग का कमाल है। उसके अंदर एक नन्हा पौधा, उसका अपना लंच बॉक्स और एक मजबूत सुरक्षा कवच भी होता है। ये एक पूरी सर्वाइवल किट है जो सही मौके का इंतजार कर सकती है। इस क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी को सबसे पहले जिम्नोस्पर्म ने अपनाया। इनके नाम का मतलब ही है नग्न बीज या नेकेड सीड्स। चीड़ का जो शंकु या कोन होता है वो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। बीज खुले में होते हैं, किसी फल के अंदर सुरक्षित नहीं। और ये हमें पौधों के विकास के सफर के आखिरी और सबसे शानदार पड़ाव पर ले आता है। वो इनोवेशन जिसने दुनिया को रंगों से भर दिया और जमीन का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। और अब एंट्री होती है एंजियोस्पर्म की, यानी फूल वाले पौधों की। इनका जीनियस आइडिया डबल था। एक, इन्होंने अपने बीजों को एक ओवरी के अंदर बंद कर दिया जो बाद में फल बन जाती है। और दूसरा, इन्होंने फूलों का विकास किया जो कि जानवरों को आकर्षित करने के लिए रंग बिरंगी विज्ञापनों की तरह थे। पार्टनरशिप की ये स्ट्रैटेजी इतनी ज्यादा सफल रही कि आज दुनिया के लगभग हर कोने में इन्हीं का राज है। ठीक है, तो ये एक जबरदस्त सफर रहा है, तालाब की काई से लेकर बड़े बड़े पेड़ों तक। लेकिन इस पूरी कहानी को, इस एवोल्यूशनरी सीक्वेंस को याद कैसे रखा जाए? अच्छी बात यह है कि इसकी एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। बस ये क्रम याद रखना है, ABPGA। सोचिए, ए से एल्गी, पानी के वो पहले हीरो, बी से ब्रायोफाइटा, जमीन पर पहला कदम रखने वाले, पी से पेरिडोफाइटा, जिनके पास पाइपलाइन की पावर थी, जी से जिम्नोस्पर्म, बीज के इन्वेंटर, और आखिर में ए से एंजियोस्पर्म, फूल और फल के शहंशाह। हर लेटर इस कहानी में एक बहुत बड़ी छलांग को दिखाता है। तो ये है कहानी, अरबों सालों में फैली एक खामोश जीत की दास्तां। पानी में रहने वाले साधारण जीवों से लेकर दुनिया के इकोसिस्टम को चलाने वाले बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स तक, हर पौधा जो हमें आज दिखता है वो इस अविश्वसनीय सफर का एक जीता जागता सबूत है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है, एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है ना? तो इस तेजी से बदलती दुनिया में नए क्लाइमेट चैलेंजेस के साथ पौधों की इस कमाल की कहानी में अगला बड़ा चैप्टर क्या हो सकता है, ये सोच